हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? चलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी का। इसकी पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसका होमवर्क भी तो दिया था आपको। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बाल्टी। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सिखाया है। आप लोग तैयार हो ना? वेरी गुड, चलिए पढ़ते हैं। बाबू को इस मकान में आए 5 साल हो गए हैं। जब वह इस मकान में आया था तो 6 वर्ष का था। अब उसकी उम्र 11 पार कर रही है। उसका परिवार पहले गुलवाबरा में रहता था। उसके पापा ने कई साल पहले इस कॉलोनी में जमीन खरीद ली थी। इस कॉलोनी में बड़े ही सुंदर मकान बने थे। एकदम साफ सुथरी कॉलोनी थी। नालियां भी जमीन के नीचे थी। बाबू का मकान चौराहे के पास से दूसरा था। उसके पास घर का साबू का था। साबू और बाबू पक्के मित्र थे। फिर क्या लिखा है बच्चों? हम उम्र थे। स्कूल साथ साथ जाते थे। दोनों की दांत कटी दो रोटी थी। दांत कटी रोटी समझ रहे हो ना बच्चों? मतलब वो पक्के दोस्त थे। जहाँ पे भी जाते थे और जो भी करते थे साथ साथ करते थे। वेरी गुड, आप समझ गए हो। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ ही खेलते और साथ साथ ही पढ़ते थे। फिर क्या हुआ? कॉलोनी में कई मकान किराए पर थे। उन मकानों में कई नए लोग आए थे और इससे कॉलोनी का साफ सुथरा रूप बदसूरत होता जा रहा था। कचरा फेंकने के मामले में लोग लापरवाही बरतने लगे। हालांकि कॉलोनी में कचरा उठाने वाला आता था, मगर इसके बाद भी कई लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते थे। बापू के घर पे बाबू के घर के पास एक चौराहे पर कचरा ज्यादा जमा हो जाता था। हवा चलती तो सारा कचरा बाबू के घर के सामने उड़कर आ जाता। बाबू के घर के सामने अखबार पन्निया का ढेर लग जाता था। बाबू के पिता ने कई बार कॉलोनी की सभा में इस बात को रखा, मगर कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता, फिर वही ढाक के तीन पात। कचरा कौन फेंकता है यह भी मालूम नहीं पड़ता। रात गए या सुबह सुबह लोग कचरा चौराहे पर कचरा फेंक जाते हैं। बाबू और साबू ने इस समस्या का हल खुद ही खोजने का ही ठान ली। दोनों ने तय किया कि रात भर छत पर डेरा डालेंगे और बैठेंगे और देखेंगे कि कचरा आखिर फेंकता कौन है चौराहे पर। वेरी गुड। लगातार 2 दिन रात वो लोग बैठे। 15 ही मिनट बाद एक छाया सी आती दिखाई दी। दोनों दोनों के छाले खिल गए। क्या खिल गए? दोनों के बाछे दोनों के बाछे खिल गई। देखा तो वे कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक की चनुको चाची थी, जिन्होंने चौराहे पर कचरे की बाल्टी खाली कर दी और डब्बे पाव चल पड़ी। कैसे? दबे पाव चल पड़ी। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में दूसरे महारथी मैदान में थे। उन्होंने भी उसी जगह पर कचरे का डिब्बा खाली कर दिया। बाबू और साबू ने उन्हें भी पहचान लिया था। थोड़ी ही देर में तीसरी छाया उभरी। वह आकृति जानी पहचानी ही थी। कचरा फेंकने के बाद वह छाया यहाँ वहां देखती हुई चल पड़ी। बाबू साबू ने दबे पांव उस आकृति का पीछा किया और उसका घर देख लिया। दोनों ने कचरा फेंकने वाले लोगों को सबक सिखाने की योजना बनाई। रात होने पर वे एक बाल्टी लेकर सबसे पहले चनोकर चाची के घर पहुंचे। वे उनसे बोले, नमस्ते चाची जी, हम ऑपरेशन बाल्टी चला रहे हैं। आपके घर से कचरा इकट्ठा करने आए हैं। क्या है ये? क्या है ना चाची जी की हमारी कॉलोनी यूं तो अच्छी कॉलोनी है, मगर कुछ लोगों के पास सफाई वाले का इंतजार करने का समय नहीं है और उसे देने के लिए 100 रुपये भी नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि ऑपरेशन बाल्टी चलाकर सबके घर से कचरा इकट्ठा कर ले। बाबू बोला, कैसा कचरा? भागो यहाँ से। चाची बिदक कर बोली, चाची जी वही कचरा जिसे आप सुबह सुबह चौराहे पर फेंकने जाने वाली है। साबू ने कहा, क्या बकवास है, मैंने कोई कचरा नहीं फेंका। चाची क्या से बोली? तमतमा तमतमा कर बोली कि मैंने कोई कचरा नहीं फेंका वहां चौराहे पे। फिर क्या हुआ बच्चों? साबू और बाबू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और साबू ने अपना कैमरा आगे कर दिया, जिसमें चाची जी कचरा फेंकते हुए दिखाई दे रही थी। अपनी तस्वीर देखते ही चाची जी हड़बड़ा गई, डर गई बच्चों। तो जब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया ना साबू और बाबू ने चाची जी को कचरा फेंकते हुए, तो वो देखकर ही घबरा गई, हड़बड़ा गई।
और चाची जी, आपको कचरा फेंकने के लिए इतनी सुबह उठना पड़े या कचरा वाले को देने के लिए 100 रुपए ना देने पड़े, इसीलिए शर्मिंदा हो पड़ी। यह हमें अच्छा नहीं लगता। अब हम रोज बाल्टी लेकर आपके घर आएंगे और कचरा लेकर जाएंगे। दोनों ने संवेद स्वर में कहा। चाची जी, क्या बोले वो लोग बच्चे? साबू और बाबू। चाची जी पर घड़ों पानी भर गया था। बोलिए, नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सारा कचरा कचरे वाले को ही दूंगी। दूसरे दिन सुबह ही पूरी कॉलोनी में ऑपरेशन बाल्टी का हल्ला हो गया। चनोकर चाची ने खुद ही प्रचार किया इसका। चौराहे पर एक तख्ती लगा दी, जिस किसी के पास कचरे वाले को देने के लिए 100 रुपए ना हो या कचरे वाले की राह देखने का समय ना हो, तो ऑपरेशन बाल्टी को सूचित करे। हम उनके घर से कचरा ले जाएंगे। दूसरे ही दिन से चौराहे का कचरा एकदम साफ हो गया था। इतनी बड़ी कॉलोनी में भला कोई गरीब कहलाना चाहेगा क्या? नहीं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ऑपरेशन बाल्टी को भी समझ लिया। वेरी गुड। चलिए अब इसका अभ्यास करें। चलिए बच्चों, इसका अभ्यास हम लोग क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चल जाए इस चैप्टर से हमने कितना पढ़ा है और कितना जाना है। वेरी गुड। यहाँ पे शब्दार्थ है। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। यहाँ शब्द है, उसके सामने उसका अर्थ लिखा है। जैसे बदसूरत, बदसूरत का अर्थ क्या होता है? खराब शक्ल वाला। दांत कटी रोटी, पक्की दोस्ती होना। बाछे छिल जाना, खुश हो जाना। और ढाक के 3 पात, कोई असर ना पड़ना। इनके मतलब भी आप समझ गए। चलिए बच्चों, आगे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साबू क्यों परेशान था? साबू इसलिए परेशान था कि सभी लोग चौराहे पर कूड़ा फेंक देते थे और वो कूड़ा उड़कर साबू के घर के सामने आ जाता था। वेरी गुड। साबू की कॉलोनी कैसी थी? साबू की कॉलोनी वैसे काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी कॉलोनी थी। चलो, साबू और बाबू ने अपराधी को पकड़ने के लिए क्या जुगत की? उन्होंने ऑपरेशन बाल्टी चलाया। वेरी गुड। और रात को अपनी छत पर पहरा देने का सोचा। बहुत अच्छे। चनोकर चाची ने अपनी गलती किस तरह कबूल की? चनोकर चाची ने अपनी गलती कबूल की कैमरे में अपनी वीडियो देखकर, अपने आप को देख कर कि कैसे वो चौराहे पे कचरा डाल रही थी। बहुत अच्छे बच्चे। ऑपरेशन बाल्टी क्या था? ऑपरेशन बाल्टी बच्चों, जिसके पास कचरे वाले का कचरा देने के लिए 100 रुपए ना हो या उनको कचरा देने के लिए समय ना हो, वो क्या करे? वो हमें सूचित कर दे, हम उसका कचरा ले आएंगे घर से। यही तो था ना ऑपरेशन बाल्टी। वेरी गुड बच्चों। आगे चलो बच्चों, इसमें सोच कर लिखना है। साफ सुथरी जगहों पर भी लोग गंदगी क्यों फैलाते हैं? ये आपको सोचना है, क्यों फैलाते हैं? क्योंकि उनके पास 100 रुपए देने के लिए नहीं होते। किसको? कचरे वाले को। या फिर कचरा देने के लिए उनका वेट करने का इंतजार नहीं समय नहीं होता उनके पास, इसीलिए कचरा डाल देते हैं। वेरी गुड। और कुछ कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है कि रोड पे कचरा डालने का। वो बहुत अच्छे बच्चों। कचरा आज हमारे देश की व्यापक समस्या बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने विचार में लिखो। अपने विचार से सोच समझ कर लिखो बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी लोग रोड पर कचरा डाल रहे हैं। वेरी गुड। लिखोगे ना? बहुत अच्छे। यदि तुम्हें कचरे की समस्या का निदान करना हो तो तुम कौन सी योजना बनाओगे बच्चों? अगर आपको निदान करना हो, कोई सॉल्यूशन देना हो कि ये कचरे की समस्या है ये खत्म हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपको सोच कर लिखना है बच्चों। लिखोगे? वेरी गुड। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न हल करते हैं। ये तो व्याकरण की बात हो रही है बच्चों। सर्वनाम अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है, इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद है, 6 प्रकार है। किसके? बच्चों, सर्वनाम के। अब बताओ बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा बच्चों किसी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, उसे संज्ञा कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण से। जैसे मेरा नाम प्रियांशु है, प्रियांशु आपको पढ़ा रहा है, इसमें संज्ञा क्या है? इसमें संज्ञा प्रियांशु है। अब बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है जो संज्ञा के स्थान पर लिखा है? जैसे कि मैं पहले क्या था? प्रियांशु था। अब प्रियांशु की जगह क्या आ गया? मैं आ गया। इसका मतलब सर्वनाम क्या हुआ? सर्वनाम मैं हुआ। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं,
वो इस प्रकार है, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अन्य अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आप लोगों का क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनका सरनाम भेद बताना है कि ये सरनाम किस भेद का है, कौन से प्रकार के सरनाम है ये। जैसे यहाँ पे 6 प्रकार के सरनाम बताए हैं ना, तो इन शब्द को पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा वाचक है। वेरी गुड। देखिए, जो बोओगे सो काटोगे, ये क्या है बच्चों? यहाँ पे किसी के संबंध में बात हो रही है ना? तो यहाँ पे संबंधवाचक। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, यहाँ पे मेरी खुद की बात हो रही है, निजी बात हो रही है, तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा निजवाचक। बताओ, लगता है दाल में कुछ गिरा है। बच्चों, दाल में कुछ गिरा है सिर्फ लग रहा है, निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पे कौन सा वाचक आएगा? अनिश्चित वाचक आएगा। अरे आप आ गए, और यहाँ पे कौन आया है? अरे आप आ गए, मतलब कि क्या हुआ? यहाँ पे निश्चित है, हमें पता है कौन आया है, यहाँ पे आएगा निश्चयवाचक। या फिर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा दूसरे पे? यहाँ पे पर्सन है लास्ट में, देख रहे हो? कौन आया है, सवाल पूछा गया है, पर्सन पूछा गया है, तो यहाँ पे पर्सनवाचक आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे करते हैं बच्चों। और परंतु, इसलिए, क्योंकि या शब्द दो शब्दों को जोड़ते हैं, इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। ये कुछ शब्द है जैसे कि और, परंतु, इसलिए, क्योंकि, इनसे हमें वाक्य बनाना है इन शब्द का प्रयोग करके। बताओ, जैसे इसलिए शब्द से हम कुछ बनाएंगे, क्या बनाना है? एक वाक्य बनाना है। मैंने ये कार्य इसलिए किया, मतलब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप स्मार्ट हो जाए। देखा, मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बना दिया। मैंने, मतलब कि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपने नोट किया? इसलिए शब्द का प्रयोग करके मैंने ये बता दिया, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप स्मार्ट हो जाए। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ऐसे ही बाकी शब्दों का आप प्रयोग करो और वाक्य बना दो, जैसे अभी मैंने बनाया। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, आगे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि रास्ते पर चलने वाला क्या होता है? बोलो बोलो। यात्री होता है ना, जो चलता है, वो क्या, जो यात्रा करता है। वेरी गुड। अहंकार करने वाला क्या होता है? अहंकारी। शिक्षा देने वाला, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ बच्चों? आपका टीचर है। वेरी गुड, शिक्षक। बहुत अच्छे। ऐसे ही दो चार वाक्य और लिखे हैं, आप लोग तो समझ गए कैसे करना है, तो आप करिएगा ताकि आप भी सीख जाए। बच्चों, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक शब्द के दो अलग अलग शब्द जिनका अर्थ समान हो। सूरज का दूसरा समान अर्थ क्या है? बोलो, सूर्य। वेरी गुड। चंद्र का, चंद्रमा, चांद। वेरी गुड। सूर्य का क्या क्या बताया? सूर्य का सूरज होता है, सूर्य होता है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी का क्या क्या होता है बताओ? वेरी गुड, आपको तो पता है, आपको कंप्लीट कर देने हैं ऐसे। ठीक है, उसके पर्यायवाची शब्द लिखकर। चलिए बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और उसका अभ्यास भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आपको सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है सेकंड चैप्टर का। करोगे? वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।